सुदामा जी को गले लगाया, अंदर ले आए। चलो अंदर, चलो अंदर आए। भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया, आओ विराजो। बगल में बैठे, फिर सोचा ब्राह्मण आए हैं, स्वागत करें। चरणों में बैठ गए चरण धोने के लिए। और जब तक रानियां जल लेने गईं, तब तक सुदामा की दशा को देखा। ऐसो बेहाल विवायन, सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसो बेहाल विवायन, सौ जग कंटक लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाओ सका तुम, आए इतना किते दिन खोए। हाय महादुख पाए सका तुम, आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। सुदामा की दशा देखकर भगवान चरणों को हाथ में लेकर रोने लगे। आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो लिया। आहा, धन्य है दयावान, धन्य है दयालु श्री ठाकुर जी। कितनी दया और कितनी करुणा भरी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है? आपकी कृपा का अगर स्वभाव ना होता, कौन आपको पूछता? ये आपकी कृपा का स्वभाव है कि पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है। धन्य है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वनगमन पर वो पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन पर वो पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीध को निज गोद, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। धन्य है स्वभाव भगवान का। भगवान रोने लगे। सुदामा जी को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए अपने, 56 भोग रखा भोजन के लिए। पाओ प्रसाद पाओ। आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। बोले क्यों? क्योंकि जब भूख थी तब भोजन नहीं था, और आज भोजन है सो भूख नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। मन ही मन सुदामा जी गाली दे रहे। अरे भूख, तू भी बड़ी बाबरी है। जब व्यवस्था नहीं थी तब बड़ी सताती थी, अब व्यवस्था है तो परेशान कर रही, लग नहीं रही। सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान अपने अंतःपुर कमरे में ले गए। आहा, अंतःपुर कमरे में ले जाकर भगवान चरणों को दबाने लगे। सुदामा जी, अब बात शुरू की भगवान ने। सुदामा जी, तुम तो बचपन से ही बड़ी बैरागी बैरागी वाली बातें करते, तो त्यागी वाली बात क्या बात है? शादी वादी भाई के ऐसे ही फिर रहे। सुदामा जी ने सिर हिलाया। भाई तो भाभी जी कैसी हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छी हैं। अब सुदामा जी की दम पड़ी। सुदामा जी बोले, भैया तुम तो बचपन से ही बड़े नटखट थे, तुम्हारी शादी हुई कि ऐसे ही घूम रहे? भगवान कृष्ण बोले, हुई कि नहीं हुई ये बाद का मैटर है। भाई है तो हम प्रणाम करवाएं, दई मिलाई लो, आशीर्वाद दे दो।
सुदामा जी बोले अच्छी बात है, बुलाओ बुलाओ, होना चाहिए, बुलाओ। भगवान ने आज्ञा दी, जितनी भी रानियां हैं सब आ जाओ, अच्छे ब्राह्मण आए, आशीर्वाद मिले। रानियां आई, पहली रानी आई रुक्मणी जी, रुक्मणी माता जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी बोले वाह वाह वाह, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। दूसरी रानी आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। भगवान की तरफ इशारा करके सुदामा जी बोले दो 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 विवाह। भगवान मुस्कुरा के बोले अबे तो नंबरिंग शुरू हुआ भाई, अबे तो पिक्चर बहुत लंबी है। सुदामा जी ने सोचा ये और चली आ रही जो ये किसकी है? भगवान हाथ जोड़ के बोले अपनी है, अपनी। सुदामा जी बोले बड़ी विचित्र बात। सुदामा जी ने सोचा राजा है, राजाओं के तो 8-10 विवाह होते ही है, कोई बात नहीं, आओ बुलाओ बुलाओ। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 100-150 को आशीर्वाद दिया और सांस फूल गई सुदामा जी। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले जो बता भैया, जिंदगी भर ब्याह ही करा तलाओ का और कछु नहीं करा। भगवान हंस के बोले अब कुछ मत पूछो, वो तो हो गए, अब जो हो गए तो हो गए, आशीर्वाद दो आप तो। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 100-200 और आने दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी की सांस लंबी फूल गई। बोले भैया अब तो हमें लग रहा हो कि आज आशीर्वाद देते ही देते चलो जाने। जो बता है कितनी? भगवान बोले कितनी में ना पड़ो, जितनी लेन लगी अपनी। सुदामा जी बोले अपनी है, कहते हैं पड़ोसियन की तो नहीं बता रहा है, दूसरन की। अरे बोले नहीं नहीं सब अपनी है। सुदामा जी बोले हद हो गई। सुदामा जी बोले देखो भैया ऐसे आशीर्वाद देंगे, हाँ देना पड़ेगा, लड़ाई हो जाएगी महाराज। अभी कुछ को दे दिया बाकी को नहीं दिया, सब गले पे टंग जाएंगी। वो बड़ी प्यारी है, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुदामा जी लगे आशीर्वाद देने, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब, भवा 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 भवा। 500-1000 तक तो आशीर्वाद दे ही पाए। सुदामा जी बोले भैया लाइन तो बढ़ते ही जा रही। भगवान बोले ज्यादा है। सुदामा जी बोले कोई बीच का उपाय निकालो। क्या उपाय? सुदामा जी बोले सबके बदले में तुम आशीर्वाद ले लो, फिर बांटत रहियो, ऐसे तो नहीं तो आफत हो जाएगी। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहो, अजय रहो, जय जय हो, सदा तुम्हारी जय हो नाथ। आहा, भगवान दंडवत किया, सुदामा पर कृपा की। कुछ दिन बाद सुदामा आने लगे, और जब सुदामा आने लगे तो उसके पहले ही भगवान ने सुदामा की नगरी सुदामापुरी को द्वारका की भांति सोने की बनवा दी। लेकिन बनवाई किस कारण? तंदुल के कारण। जब आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने पूछा सुदामा जी भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं, कुछ दिया नहीं? सुदामा जी पहले तो देना चाह रहे थे, पर लंबा ठाट बाट देखा, सोचा यहां सोने का महल, हमारे चावल किस काम के? इतनी रानियां, इनके सामने चावल निकालेंगे, वो भी 3 घर से मांगे हुए, ये क्या कहेंगी बड़े गरीब। सुदामा जी ने पोटली दबा ली, छुपा ली। भाभी जी ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी बोले भगवान मुस्कुरा कर बोले सुदामा तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता है, ये क्या दबा रहे हो, लाओ लाओ लाओ। भगवान ने पोटली को पकड़ लिया, सुदामा जी सकुचा गए। भगवान ने पोटली खोली, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से पाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से पाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोका, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदार
तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थर्राने। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल लिया, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। दो मुट्ठी में, एक में स्वर्ग एक में पृथ्वी, तीसरी मुट्ठी लई सोई रुक्मणी जी ने रोके। महाराज रुको रुको रुको, अपनों घर भी दे दे। कल के दिन अगर सुदामा जी ने कहा है भाई उठाओ बोरिया बिस्तर चलो, कहां जाओगे? कम से कम मकान तो रन दो, दानी बहुत हो, रुको तो। लेकिन